चाहिए, ठीक है। रिस्क वाला तो रहेगा, रिस्क वाला तो रहेगा, तो मेन पार्ट है, ये तो रहेगा, इसके अलावा और क्या क्या रहना चाहिए उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो द एसएमपी सेल कंटेंट लिखो, द एसएमपी एसएमपी सेल कंटेंट, सेल कंटेंट एसएलपी में, ठीक है, कंटेंट एसएमपी में क्या क्या चीज रहना चाहिए, क्या क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रहेगा तुम्हारा डिफाइन, सबसे पहला रहेगा सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ कंपनी, देखो सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ कंपनी, पॉलिसी ऑफ कंपनी, ऑफ कंपनी मतलब वही माइन कंपनी, जो कंपनी में तुम काम कर रहे हो ना, उस कंपनी का पहले तुमको देना पड़ेगा कि मेरा कंपनी का सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी क्या है, उसको लिखना। जैसे ईसीएल का, डब्ल्यूसीएल का, बीसीसीएल का, एसएससीएल का, सबका अलग अलग होगा, ठीक है ना, सबका अलग अलग होगा, तो वो देना पड़ेगा। दूसरा क्या देना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा, प्लान टू ए प्लान टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी, इंप्लीमेंट द पॉलिसी। मैं समझाता हूं, जैसे मान लो तुम बोला, तुम सेफ्टी पॉलिसी में लिखा कि तुम, एक लाइन में समझाता हूं, जैसे तुम लिखा कि जीरो एक्सीडेंट के साथ, ठीक है, जीरो एक्सीडेंट के साथ या जीरो हार्म के साथ, ठीक है, हाईएस्ट प्रोडक्शन, तुम ऐसा लिखा सेफ्टी पॉलिसी में। तो जीरो एक्सीडेंट कैसे होगा, कैसे एक्सीडेंट आप जीरो करेंगे, इस पॉलिसी को तुमको दिखाना पड़ेगा। तो तुम बताओ कि भाई मेरा हर एक लेवल पे सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस बना हुआ है, हम लोग पीपी किट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, जितना जितना तुम्हारा स्ट्रक्चर वगैरह सब समझाओगे, और सामने वालों को मतलब ऐसा प्लान करके दिखाओगे ना कि सामने वाला को लगेगा पढ़ के कि हाँ भाई ये जो पॉलिसी परफेक्ट है, इस पॉलिसी के आधार पे चलेगा, तो इस माइंस में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मतलब पहला तो तुम पॉलिसी दोगे अपना सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड, और उस पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, तुम्हारे माइंड्स में कैसे लगाओगे, वो तुमको बताना पड़ेगा एसएमपी में। दूसरा चीज, तीसरा चीज क्या रहना चाहिए एसएमपी में, एसएमपी क्या होता है, देखो एसएमपी, मेरा माइंस का एसएमपी हम तुमको लाके दिखा सकते थे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, खैर संडे भी था, हो भी नहीं सकता, कल संडे था और आज तो सैटरडे था। तो एसएमपी क्या होता है ना बाबू, मैं एक मोटा मोटा एक उदाहरण तौर पे दूं, किसी भी माइंस का जो एसएमपी, अच्छा उसका मेरा सॉफ्ट कॉपी होगा, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। देखो ऐसा ना, एक इतना मोटा कॉपी होता है एसएमपी, पूरा इतना मोटा होता है, पहले ये आइडिया क्लियर करो कि देख रहे हो ना इतना मोटा एसएमपी होता है, इससे पतला होता ही नहीं है, एसएमपी इससे पतला नहीं होगा। तुमको क्या लग रहा है एसएमपी मतलब 4 पन्ना, नहीं, एसएमपी मतलब इतना मोटा कॉपी एकदम पूरा रहता है, पूरा लिखा हुआ एकदम हर एक पन्ना में भरा हुआ रहता है, दिस इज द एसएमपी, इसमें हर चीज होता है। तो सबसे पहले क्या रहता है, तो सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ कंपनी रहा, फिर प्लान रहेगा कि वो जो सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसी तुम देख रहे हो, उस पॉलिसी को कैसे उसको इंप्लीमेंट करना, दूसरा ये रहेगा। तीसरा चीज क्या रहेगा भाई, और क्या रहेगा, ठीक है, और क्या रहेगा उस पर बात करते हैं हम लोग, हाउ डेवलप द, ठीक है, हाउ डेवलप द कैपेबिलिटीज टू अचीव द पॉलिसी। देखो इसमें ये भी रहेगा, मान लो कि तुम्हारे पास नहीं है पॉलिसी ऐसा, हाउ डेवलप, तुम डेवलप कैसे करोगे, डेवलप द, हाउ डेवलप द कैपेबिलिटीज। तुम बोलोगे सर मेरे पास ऐसा कंपनी में कोई पॉलिसी नहीं है पहले से बना हुआ, कोई प्लान नहीं, तो बोलेगा तुमको बनाओ, हाउ डेवलप द कैपेबिलिटीज टू अचीव, अचीव द पॉलिसी, ठीक है, उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए तुम कैसे उसको क्या करोगे, डेवलप करोगे, उस कैपेबिलिटीज को कैसे डेवलप करोगे, ये तुमको देना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या देना वाला, प्रिंसिपल हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल हैजर्ड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, देखो प्रिंसिपल हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान अगर बोल रहा है तो इसका मतलब तुम समझ लो रिस्क, रिस्क स्कोर सारा चीज इसी में आ गया, कुछ बचने वाला है ही नहीं, यहाँ पर रिस्क स्कोर वगैरह सब चीज आ जाएगा, ठीक है ना, प्रिंसिपल हैजर्ड मतलब सब चीज आ गई इसी में, ठीक है। और क्या रहेगा इसमें, इसमें रहेगा तुम्हारा सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर का कॉपी रहेगा, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। और क्या रहेगा भाई, छठा नंबर, और क्या रहेगा इसके अलावा, वे टू मेजर मॉनिटर एंड एवेल्युएट, लिखो इसमें और रहेगा वे टू मेजर, कॉमा, मेजर मॉनिटर, मॉनिटर, कॉमा, इवेलुएट परफॉर्मेंस ऑफ एसएमपी, इवेलुएट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ एसएमपी। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को ना तुम कैसे उसको मेजर करो, ये ठीक ठाक है कि नहीं,
उसका मॉनिटर कैसे करोगे, उसको आगे कैसे बढ़ाओगे, इसके बारे में भी उसी में लिख दोगे, एसएमपी में ही लिखा हुआ रहेगा। ए प्लान टू रेगुलर रिव्यू टू इंप्रूव एंड चेंज, ए प्लान रहेगा, ए प्लान टू रेगुलर रिव्यू, रेगुलर रिव्यू फॉर इंप्रूव एंड चेंज, फॉर इंप्रूव एंड चेंज ऑफ एसएमपी। एसएमपी को आपको रिव्यू करने के लिए प्लान भी बना के दोगे, जो क्या करेगा, उसको इंप्रूव करेगा, साथ में अगर जो जरूरत चेंजेस है उस चेंजेस को करेगा। देखो जब कोई चीज में चेंजेस बदलाव नहीं होता है तो आपको पता है कि खत्म हो जाता है, उसका वैल्यूज खत्म हो जाता है, तो उसमें बदलाव का भी बात लिखा रहेगा। मतलब जब तुम एसएमपी बनाओगे, जो मेरे हाथ में मान लो एसएमपी है, तो इस एसएमपी में क्या डालेंगे, हम लोग डालेंगे ऊपर में सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ कंपनी, तो लिख देंगे सारा का सारा। प्लान लिखेंगे कैसे उस पॉलिसी को ये किया जाएगा, अगर मान लो प्लान नहीं है तो लिखेंगे कैसे डेवलप करेंगे कैपेबिलिटीज को टू अचीव द, उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए, जो पॉलिसी दिया है कंपनी को, उसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो कंपनी की पॉलिसी सोचते कि कंपनी वाला सोचेगा, नहीं, आप बोला है नहीं, आप यूनिट लेवल पे सोचिए। तो हम माइंस, एज ए माइंस हम किस तरह से कैपेबिलिटीज को डेवलप करेंगे ताकि जो मेरी कंपनी की पॉलिसीज उसको हम अचीव कर पाए, जैसे जीरो एक्सीडेंट या जीरो हार्म, जो बोला गया जीरो हार्म, किसी तरह का किसी को कोई नुकसान नहीं, तो कैसे करेंगे, समझो नहीं, ठीक है, समझ में बाबू। तो ये वाला चीज को हम कैसे अचीव करेंगे, समझ में है ना, ये सारा चीज को हम लोग देखेंगे। फिर तुम्हारा क्या प्रिंसिपल हैजर्ड ऑफ मैनेजमेंट प्लान, ये हम लोग देखेंगे। सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर जो होगा उस पार्ट में हम लोग वो डालेंगे, जितना सेफ, जैसे तुम बोलोगे सर सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर मतलब किसका किसका, जितना है ऑपरेशन सबका, ड्रिलिंग के समय, ब्लास्टिंग के समय, शॉर्ट फायरिंग के समय, चार्जिंग के समय, स्टेमिंग के समय, गैस सैंपलिंग कलेक्शन करते समय, लोडिंग के समय, ड्रेसिंग करते समय, लाइन मिस्त्री जब लाइन का काम कर रहा हो, तो टिम्बरिंग का काम हो रहा, तो सपोर्टिंग का काम हो रहा, तो रूफ बोल्टिंग का काम हो रहा, तो इंकरेज टेस्टिंग, जितना भी ऑपरेशन हो रहा सारा चीज का एसओपी वहां बन के उसमें रहेगा। वे टू मेजर साथ में रहेगा, वे टू मेजर मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एसएमपी। तुम एसएमपी बनाया लेकिन तुमको पता ही नहीं परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, वो कैसा काम कर रहा है, मेजर क्या हो रहा है, मॉनिटर क्या हो रहा है, इवैल्यूएट, इसको भी तुमको देखना है। तो अभी प्रैक्टिकली बोला जाए ना तो इस लेवल पे नहीं पहुंचा हम लोग, हमारे यहाँ पे नहीं पहुंचा है, सीरियसली बात। एसएमपी एक अलग पार्ट है, माइंस में वर्किंग एक अलग पार्ट है, सीरियसली बात। लेकिन ये चीज को करना है, आने वाला टाइम में तुमको देखना पड़ेगा, मतलब तुम अगर अभी सीख कर रखोगे फ्यूचर तुम्हारा बहुत ब्राइट। दूसरा क्या है, ए प्लान भी बनाना पड़ेगा ताकि रेगुलर रिव्यू हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिव्यू करना बहुत जरूरी है, अगर रिव्यू नहीं करते हो तो उसका वैल्यूज खत्म हो जाता है। तो रेगुलर रिव्यू फॉर इंप्रूव एंड चेंज ऑफ एसएमपी में अगर किसी तरह का चेंज करना हो तो ये करते हैं। अब ये जब तुम बना लिए पूरा तो क्या करना होगा, इसका एक कॉपी को क्या करते हैं हम लोग, सेंड किया था ओनर एजेंट मैनेजर द्वारा आरए के पास, ठीक है, क्या लिख लो, एक कॉपी ऑफ एसएमपी, ठीक है, शैल बी सेंड, किसको सेंड कौन करेगा, सेंड बाय ओनर एजेंट या मैनेजर, तीनों में से कोई एक, ठीक है, ठीक है, बाय ओनर टू आरआई के पास का कॉपी को भेजेंगे, बनाने के बाद वो चेक करेगा, उनको लगेगा ठीक है तो उसको साइन करके भेज देगा, अगर उनको लगे कुछ बदलाव करना है तो बदलाव कर सकते हो। तो मोटा मोटी ये बात हो गया बाबू एसएमपी के बारे में, और कुछ छोटा मोटा छिटपुट बातें हैं वो सारा बात पे हम लोग चर्चा कर लेंगे आज ही, सारा कहानी आज ही खत्म कर देंगे, नहीं खत्म करेंगे तो ठीक है। बाबू एसएमपी के बारे में और कुछ छोटा मोटा छिटपुट बातें हैं वो सारा बात पे हम लोग चर्चा कर लेंगे आज ही, सारा कहानी आज ही खत्म कर देंगे, नहीं खत्म करेंगे तो ठीक है, तो फिर बढ़ते रहेगा, है ना, ये हो गया। देखो इसका जो रिटर्न होता है ना, एक तो बोला है ना, इसका एक रिटर्न भेजना होता है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजना होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट का भेजते हम लोग फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर टू आरआई। इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट कब भेजा जाता है, द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ एसएमपी शैल बी सेंट टू द आरआई, रखो, द प्रोग्रेस रिपोर्ट, द
प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ एसएमपी। ठीक है, क्या किया जाएगा? प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ एसएमपी shall be sent by owner, agent or manager shall be sent by, किसके द्वारा? by owner, agent और मैनेजर। ठीक है, मैनेजर लिखो ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ नहीं है, डे ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर मतलब हर तिमाही का 1 तारीख से पहले। ठीक है, टू आरआई, किसको भेजेंगे? आरआई के पास। ठीक है, ये एक बात बोला कि ये भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं कर सकते हम लोग। तो फर्स्ट डे ऑफ ईच, माफ करना, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर को हम लोग क्या करते हैं? इसका तुम्हारा ये भेजते हैं। ठीक है, ये भेजते हम लोग। तो ये मोटा मोटी हो गया तुम्हारे स्टेटमेंट्स का बात। ये सारा का सारा चीज तुम्हारा खत्म हो गया। हमको इसमें कुछ वैसा दिख रहा नहीं, हम जितना देखना था हम लगभग देख लिए। कुछ मिलेगा थोड़ा जगह छोड़ के रखना। ठीक है, ठीक है, हम एकदम जितना जानना था वो सब एकदम जितना बात था ना, जितना जगह लिखा हुआ था, जितना कॉपी में होना चाहिए था, जितना नोट्स में होना, सब पढ़ा दिया तुम लोगों को। ठीक है, सब बता दिया, कुछ चीज छूटा हुआ नहीं मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत लेकिन देखो फिर भी पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तुम देखो पढ़ते हो ना, पढ़ने से क्या होता देखो, जैसे तुम सीएमआर पढ़ा, एक नोट्स लिखा, तो फिर सीएमआर तुम पढ़ो, उसके बाद तुमको ना कुछ अलग मिलेगा। तो पढ़ाई करने से ना एक अलग अनुभव आता है। ये तुमको वो बोल रहा ना, रोज नहाओगे ना तो बड़ा फायदा, तुमको बहुत अलग अनुभूति होगा। बोल रहा है, तुम अगर नहाओगे नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा, नहाना पड़ेगा। सुबह उठ के एक बार नहा के देखो ठंडा पानी से, तो जो अनुभूति होगा वैसा वाला फीलिंग आएगा। वो भी उसमें भी शामिल हुए, उन लोग का भी राय देखे क्या है नहीं है। देखो दर्द तो है भाई, बच्चों में दर्द तो है, उस दर्द को समझना पड़ेगा, डीजीएमएस वालों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको ऐसा एजुकेशन नहीं दिए हो कि कुछ और करके खास, उसको माइनिंग पढ़ाई दी हो यार। उसको फॉर्म भरने नहीं दोगे तो किसी को बुरा लगेगा, वो जिंदगी भर कोसेगा सामने वालों को, हमको फॉर्म भरने नहीं दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? गलत है, बहुत गलत, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम आप अप्लाई करने दो, एग्जाम में पास फेल उसका अपना किस्मत है कि नहीं। चलो, हाँ रिक्लेमिनेशन बाकी है। सुनो, रिक्लेमिनेशन नहीं बाकी बाबू, रिक्लेमिनेशन के अलावा बहुत सारा चीज बाकी है, हम तुम लोग एक बार बता देना चाहते हैं। अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि जितना लवली प्रकाशन में जितना किताब है, सारा किताब मेरे पास है, सारा किताब मेरे पास लगभग हो गया होगा। मल्टीकेस डिटेक्टर, मल्टीकेस डिटेक्टर में देखो 2 बटन दिया हुआ है, प्लस का और ओके का। ठीक है, सिंपल। इसमें ये क्या होता है पहले समझाता हूं। उसमें 5 सेंसर लगा सकते हैं, 5 टाइप का सेंसर मिलता है, लेकिन 4 ही लगाने का जगह है।